आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है परपेरियम। तो परपेरियम क्या होता है, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो परपेरियम का देखा जाता है, जो ये दो वर्ड से मिलकर बना था, पर और पेरियम। पर मतलब होता है चाइल्ड, पेरियम मतलब है गोइंग फॉरवर्ड। मतलब क्या ये पीरियड होता है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, जो चाइल्ड बर्थ के बाद जो पीरियड होता है अप टू 6 वीक्स तक, उसे कहते हैं परपेरियम। तो बच्चे के जन्म के बाद जो 6 हफ्तों का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं परपेरियम, जिसमें कहते हैं जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी यूट्रस, सर्विक्स वगैरह जितने भी होती है ये ऑर्गन्स होते हैं, वो कहते हैं फिर से प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाते हैं एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली, उसे कहते हैं परपेरियम। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक टाइप का पीरियड होता है आफ्टर डिलीवरी से लेकर के आफ्टर चाइल्ड बर्थ टू टिल 6 वीक तक होता है, जिसमें जो पेल्विक ऑर्गन होते हैं वो फिर से अपने पुराने प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाते हैं, उसे कहते हैं परपेरियम। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है परपेरा इन्वोल्यूशन और सब इन्वोल्यूशन। परपेरा क्या होता है, जिस वुमन के अंदर ये परपेरियम प्रोसेस होता है उसे कहते हैं परपेरा। इन्वोल्यूशन क्या होता है, जितने हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फिर से प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाते हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ, उसे कहते हैं इन्वोल्यूशन। अगर वही इन्वोल्यूशन हमारा रिटार्टेड हो जाता है, मतलब अच्छे से नहीं हो पाता है, फिर से अपने सही शेप में साइज में नहीं आ पाता, सही पोजीशन में नहीं आ पाता, तो उसे कहते हैं सब इन्वोल्यूशन। तो अगर देखा जाए तो इन्वोल्यूशन क्या होता है, इन्वोल्यूशन जैसे हमारा यूट्रस है तो वो फिर से अपने पहले वाले शेप में आएगा, साइज में आएगा और अपने राइट पोजीशन पे आएगा, उसे हम लोग कहते हैं इन्वोल्यूशन। तो अगर देखा जाए तो ये पेरियम जो होता है, परपेरियम जो होता है 6 वीक का होता है, फिर 42 डेज का होता है। इसमें भी मैं 3 पीरियड्स होते हैं, इमीडिएट, अर्ली और लेट। इमीडिएट क्या होता है, डिलीवरी से 24 घंटे के अंदर जो पीरियड होता है उसे कहते हैं इमीडिएट। 24 घंटे से 1 वीक का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं अर्ली। 1 वीक से जो 6 वीक का पीरियड होता है, 42 डेज का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं लेट। सबसे पहले आता है यूट्रस। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो यूट्रस का पोजीशन होता है वो अम्बिलिकस पे, लेवल ऑफ अम्बिलिकस पे आ जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो सिम्फाइसिस पीवी से वो 30 सेंटीमीटर एवो रहता है। और उसका जो साइज होता है वो 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अम्बिलिकस पे रहता है तो हमें पता है 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के लेवल का होगा। और वेट अगर देखा जाए तो 1 kg का रहता है आफ्टर डिलीवरी, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी। अब आता है इन्वोल्यूशन, जो वो अपनी फिर से नॉर्मल शेप साइज में आने लगता है। तो इन्वोल्यूशन यूट्रस फर्स्ट वीक में 500 ग्राम का हो जाता है, सेकेंड वीक में 300 ग्राम का हो जाता है, थर्ड वीक में वो 100 ग्राम का हो जाता है, 6 वीक पे वो हमारा 60 ग्राम का प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाता है यूट्रस। अगर हाइट ऑफ यूट्रस का देखा जाए तो पर डे 1.2 सेंटीमीटर वो डिक्रीज करने लगता है। एवरेज देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर। 10 to 12 डेज पे जो क्या था, जो वो यूट्रस होता है एट द लेवल पीवी सिम्फाइसिस पे प्रेजेंट होता है और हम लोग उसे एब्डोमिनल से पाल्पेबल नहीं होता है। तो याद रखना 10 से 12 दिन पे क्या होता है, जो हमारा यूट्रस होता है सिम्फाइसिस पीविस के लेवल पे आ जाता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो एब्डोमिनली पाल्पेबल नहीं होता है वो। और 6 वीक में जो वो ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाता है यूट्रस। आता है सर्विक्स। सर्विक्स जो तो वो भी हमारा नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक हो जाता है, बट वो पूरी तरीके से नली पैरस स्टेट में नहीं जा पाता है आफ्टर डिलीवरी। तो जो सर्विक्स होता है वो उसका जो एक्सटर्नल ओस होता है वो ओपन होता है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो सकता है 2 फिंगर इजिली इंसर्ट हो जाता है। तो एंड ऑफ फर्स्ट वीक, आफ्टर फर्स्ट वीक जो एक्सटर्नल ओस जो होता है वो क्लोज हो जाता है। वेजाइना का देखा जाता है, वेजाइना कम वो मतलब फिर से प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आता तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं आ पाता है। उसके बाद आता है हमारा लोकिया। इसके पहले वाले क्लास में मैंने लोकिया अच्छे से पढ़ाया, तो आप उसे वहां पे देख सकते हैं। तो लोकिया कहते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज होता है फॉर द फर्स्ट 2 वीक ऑफ आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, तो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि हमारा डिलीवरी के बाद 2 हफ्ते तक रहता है ये। ठीक है, इसमें भी हमारे टाइप्स आते हैं बेस्ड ऑन कलर देखा जाए तो लोकिया रुब्रा, लोकिया सेरोसा और लोकिया अल्बा होते हैं। और नॉर्मल अमाउंट अगर देखा जाए तो ये कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 400 ml वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, और ये हमारा 2 हफ्ते तक रहता है। इसे मैंने इसके पहले इसे पढ़ाया था, आप वहां पे जाकर पढ़े। अब उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस में अगर देखा जाए तो कार्डियक आउटपुट रहता है वो डिक्रीज हो जाता है और 10 दिन के अंदर वो फिर से नॉर्मल स्टेज में पहुंच जाता है। हार्ट आफ्टर डिलीवरी हार्ट इंक्रीज हो जाती है, बट वो सेकेंड डे पे वो फिर से नॉर्मल हो जाती है।